हेलो बच्चों, मैं हूं अनन्या शुभम और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल द लेसन लैब में, जहां हम और आप साथ मिलकर पढ़ रहे हैं क्लास 4 NCERT के EVS को। और हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, उसके चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं उस चीज़ के बारे में जिसके बिना ना तो हमें कार्टून सुनाई देने वाला है, ना तो कोई सॉन्ग सुनाई देने वाला है, ना ही मम्मा पापा दोस्तों अंकल आंटी भाई बहन किसी की आवाज़ सुनाई देने वाली है। किससे सुनाई देती है हमें आवाज़ें? हमारे कान से। और हमारी स्टोरी किस चीज़ पे है? कान पे, है ना। तो चैप्टर का नाम है ईयर टू ईयर, कान से कान तक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे बोल रहे हैं हु हैज़ गॉट माई ईयर्स। यहाँ पर ना ये एनिमल्स क्या बोल रहे हैं, मेरा कान किसने ले लिया है? किसने ले लिया है मेरा कान? तो आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स हैं, ठीक है। लेकिन इन एनिमल्स में कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको? अरे इनके तो कान अलग अलग हैं। मतलब कि हाथी के कान, एलिफेंट के कान इतने छोटे कब से होने लगे? यहाँ पर लिखा गया है कि आर्टिस्ट ने ना गलती से क्या किया है, एनिमल्स के कान को एक्सचेंज कर दिया है। और हमें जो है देखना है कि कौन से एनिमल ने किसके कान लगा रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया गया है एनिमल में, एलिफेंट का, और उसने किसके ईयर लगा रखे हैं? तो माउस के। वैसे ही जैसे जैसे आगे आपको एनिमल का नेम दिया गया है, वैसे आपको देखना है कि उस एनिमल ने कौन से वाले एनिमल के ईयर्स को लगा रखा है। तो एलिफेंट का तो आपको पता चल गया, माउस। अब क्या है? रैबिट। तो रैबिट ने किसके ईयर्स लगा रखे हैं? ये येलो येलो ईयर्स किसके हैं? कहीं ये जिराफ के तो नहीं है? बिल्कुल सही। तो रैबिट ने किसके ईयर लगा रखे हैं? जिराफ के। फिर आते हैं माउस पे। तो माउस के पास किसके ईयर्स हैं? माउस के पास किसके ईयर्स हैं? डॉग के ईयर हैं। उसके बाद कौन से एनिमल को देखना है हमें? जिराफ को। तो जिराफ ने किसके कान लगा रखे? अरे ये पंखे जैसे कान तो एलिफेंट के होते हैं ना, तो ये किसके कान है? एलिफेंट के। अब कौन सा एनिमल है? डॉग। डॉग के कान तो माउस ने ले रखे थे, और डॉग ने किसके ईयर्स को ले रखा है? रैबिट के। अब आते हैं बफेलो पर। तो बफेलो कहाँ है? यहाँ है बफेलो। तो बफेलो के पास कौन से ईयर्स हैं? कहीं ये डियर के तो ईयर्स नहीं है? बिल्कुल सही, बफेलो के पास है डियर के ईयर्स। और लास्ट में हमारे पास है डियर, और डियर के पास किसके ईयर्स? बफेलो के। तो अब हमने क्या देखा कि कौन कौन से एनिमल के ईयर्स थे, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें बोला जा रहा है कि डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ईयर। तो हमसे कहा जा रहा है कि अलग अलग एनिमल्स के पास, अलग अलग जानवरों के पास अलग अलग प्रकार के कान होते हैं, है ना। Among the animals given below, which one have ears that you can see? तो अब आपको बताना है कि यहाँ जो नीचे कुछ नाम दिए गए हैं एनिमल्स के, इनमें से किसके किसके कान आपको दिखाई देते हैं? In which animal can you not see the ears? और किसके नहीं दिखाई देते हैं? Write in the table below. आपके पास क्या है? 2 टेबल बना दिए गए और कुछ एनिमल्स के नाम दे दिए गए। तो अब आपको देखना है कि कौन कौन से एनिमल है जिसके कान आपको बाहर से दिखाई देते हैं और किसके नहीं दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला कौन सा एनिमल है? डियर। क्या आपको उसके कान दिखाई देते हैं? बिल्कुल देते हैं, अभी तो देखा है ना आपने। तो उसे हम किस वाले बॉक्स में रखेंगे? उसे हम रखेंगे येलो बॉक्स में, जहाँ लिखा है एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी, जिसके कान हम देख सकते हैं। फिर आते हैं फ्रॉग पे। क्या आपको फ्रॉग का कान दिखाई देता है? कभी आपने देखा है फ्रॉग के कान को? नहीं देखा ना। तो उसे हम कौन से वाले बॉक्स में रखेंगे? रेड बॉक्स में। फिर कौन सा है? फिश। क्या आपने कभी फिश के कान को देखा है? नहीं देखा ना। तो हम उसे कौन से वाले बॉक्स में रखेंगे? रेड वाले बॉक्स में। फिर है एंट। आपने एंट के कान देखे हैं? मैंने तो नहीं देखे। तो हम उसे कौन से बॉक्स में रखेंगे? पिंक बॉक्स में। क्या आपने क्रो के ईयर्स देखे हैं कभी? ये जो काँव काँव करके चिल्लाते रहते हैं हमेशा, पर इनके पास तो कान नहीं होती ना, दिखाई नहीं देती कान इनकी। तो इसे किस बॉक्स में रखेंगे? पिंक बॉक्स में। फिर आते हैं टाइगर पे। टाइगर के तो ईयर्स दिखाई देते हैं ना,
तो उसे कौन से बॉक्स में रखना है? येलो। फिर आते हैं स्पैरो। स्पैरो के भी ईयर नहीं दिखाई देते आपको ना, तो उसे किस बॉक्स में रखेंगे? पिंक बॉक्स में। फिर बफेलो। बफेलो के तो ईयर आपने अभी देखे हैं ना, तो उसे कौन से वाले बॉक्स में रखना है? येलो। फिर है स्नेक। क्या आपने कभी देखा है सांप के इतने बड़े बड़े कान बाहर हो? नहीं देखा ना, तो उसे किस बॉक्स में रखना है? पिंक बॉक्स में। फिर लिजार्ड। क्या आपने कभी देखा है ये जो आपके घर में या फिर कहीं पे छिपकली घूमती रहती है, उसके पास बड़े बड़े कान होते हैं, बाहर नहीं दिखाई देते ना कान उसके बाहर से, तो उसे हमें रखना है पिंक बॉक्स में। फिर है पिग। पिग के तो कान होते हैं, दिखाई भी देते हैं बाहर से, तो हमें उसको किस बॉक्स में रखना है? येलो बॉक्स। फिर है डक। डक को किस बॉक्स में रखेंगे? पिंक बॉक्स में। जिराफ को येलो में, एलिफेंट को येलो में और कैट को भी येलो में। जिस भी एनिमल के कान आपको बाहर से दिखाई देते हैं उसे हमें किस बॉक्स में रखना है? येलो बॉक्स में। और ऐसे करने के बाद आपके पास क्या है? एक चार्ट रेडी हो जाएगी, बिल्कुल इस तरह की, है ना। फिर आगे आते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है हमसे? डू यू थिंक दैट द एनिमल्स whose ears we cannot see really do not have ears? आपको क्या लगता है कि जिन एनिमल्स के कान हमें दिखाई नहीं देते, क्या उनके पास सच में नहीं होते कान? फिर वो सुनते कैसे हैं? लेट अस ऑब्जर्व दिस पिक्चर। तो क्यों ना इस पिक्चर पे ध्यान देके देखा जाए। तो इसमें कौन कौन से आपको दिखाई दे रहे हैं एनिमल्स? एक तो हेन है, एक स्पैरो है, एक पैरट है, एक डक है, एक क्रो है और एक फ्रॉग है। नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर। नेम तो हमने पहले ही ले लिया ना। कैन यू सी देयर ईयर्स? क्या आपको इनमें से किसी के कान दिखाई दे रहे हैं? दे ऑल हैव ईयर्स इवन दाउ वी कैन नॉट सी देम। इन सभी के पास ईयर्स हैं, जबकि हमें दिखाई नहीं देता ना, लेकिन सबके पास ईयर्स हैं। फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स विच हैव ईयर्स डैट वी कैन नॉट सी, राइट देयर नेम्स। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कुछ और भी एनिमल्स के नाम बताओ जिसके कान हमें दिखाई नहीं देते पर उनके पास कान होते हैं। तो कौन कौन से एनिमल हो सकते हैं? क्रोकोडाइल, उसके भी तो ईयर नहीं दिखाई देते ना। और पिजन, पिजन के भी नहीं दिखाई देते कान। और कोयल, कोयल के भी नहीं दिखाई देते। मैना के भी नहीं दिखाई देते, है ना, पर होते हैं ना सबको कान। और पिकॉक, पिकॉक तो कितना खूबसूरत होता है ना, और उसके भी कान नहीं दिखाई देते ना बाहर से आप लोगों को। अब क्या बोला जा रहा है? रीड एंड राइट एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक फैंस। किसी ऐसे एनिमल के बारे में बताइए जिसके कान ना पंखे जैसे हैं। तो ऐसा कौन सा एनिमल है? एलिफेंट। एलिफेंट के कान ना इतने बड़े बड़े होते हैं जैसे कि फैन हो। उसके बाद है एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक लीव्स। तो कोई ऐसा एनिमल है क्या जिसके कान पत्तों के जैसे दिखाई देते हैं, लीव्स के जैसे? बिल्कुल है, और उस एनिमल का नाम है डियर। डियर के कान ना कैसे दिखाई देते हैं? लीव्स के जैसे दिखाई देते हैं। उसके बाद है एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड। कोई ऐसा भी एनिमल है क्या जिसके कान उसके सर के ऊपर होते हैं, टॉप पे, यहाँ पे? बिल्कुल है। कौन सा एनिमल है वो? रैबिट। रैबिट के कान उसके सर के ऊपर होते हैं। और फिर लास्ट क्वेश्चन है एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। और कोई ऐसा एनिमल जिसके कान उसके सर के दोनों साइड पे होते हैं। तो ऐसा कौन सा एनिमल है? टाइगर। टाइगर का कान, आपने टाइगर के कान देखे हैं? उसके सर के एक कान इस साइड होता है और एक कान इस साइड होता है ना। फिर आपसे बोला जा रहा है यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प अस टू हियर। आपको अच्छे से पता है कि हमारे कान किस चीज़ में मदद करते हैं? हमारी सुनने में मदद करते हैं। इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स, इन सम यू कैन नॉट। कुछ जानवरों के कान आप देख सकते हैं और कुछ के नहीं देख पाते हैं। वी कैन नॉट सी ए बर्ड्स ईयर्स। हम ज़्यादातर पक्षियों के कान को नहीं देख पाते हैं। ए बर्ड हैज़ टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। तो कहाँ होते हैं इसके कान?
इसके कान उसके हेड के दोनों साइड पे होते हैं, उसके हेड के दोनों साइड पे छोटे छोटे छेद बने होते हैं, जिससे उसे क्या होता है, सुनाई देता है। जनरली द होल्स आर कवर्ड विथ फेदर्स, दे हेल्प द बर्ड टू हियर। और सामान्य रूप से वो छेद किस चीज़ से ढके होते हैं, उनके पंख से ढके होते हैं, इसलिए हमें वो नहीं दिखाई देते और हमें लगता है उनके पास तो कान ही नहीं है, पर उनके पास कान होते हैं। और वो किससे ढके होते हैं, पंख से ढके होते हैं, और उनकी मदद किस चीज़ में करते हैं, सुनने में। इफ़ यू लुक केयरफुल्ली यू विल सी टाइनी होल्स ऑन ए लिजार्ड्स हेड, दीज आर इट्स ईयर्स। और जब आप किसी लिजार्ड को देखोगे ना ध्यान से, तो आपको दिखाई देगा कि उसके सर के ना साइड पे, दोनों साइड पे छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, और वो क्या है, उसके ईयर्स हैं। A crocodile also has ears like this, but we cannot see them easily. क्रोकोडाइल के भी ईयर्स ऐसे ही होते हैं, पर हम उन्हें आसानी से नहीं देख पाते हैं। अब हमने कान के बारे में तो पढ़ लिया, जिससे हमें क्या पता चला कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जिसके कान तो हमें साफ साफ बाहर से दिखाई देते हैं और कुछ के नहीं दिखाई देते, लेकिन कान तो होते हैं उनके पास भी ना। और उनके कान किससे ढके होते हैं, फेदर से ढके होते हैं, जिसकी वजह से हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स के स्किन के बारे में। नाउ यू नो हाउ टू रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर ईयर्स। तो अब आप सीख चुके होंगे कि आपको कैसे अलग अलग जानवरों को उनके कान से रिकॉग्नाइज करना है, जैसे कि आपने अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में किया था कि कौन से एनिमल ने किसके कान ले रखे हैं। आपने तो देख लिया था ना, मैच कर लिया था। लेट अस सी इफ़ वी कैन रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन। अब तो चलो आपने ईयर्स तो देख लिए, अब क्यों ना उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाए उनके स्किन के आधार पे। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 एनिमल्स, 5 एनिमल्स के फ़ोटो दिए हुए हैं और ऊपर में उनके स्किन टोन दिए हुए हैं कि कैसा कैसा स्किन होता है, और आपको उससे उन्हें मैच करना है कि कौन सा स्किन कौन से एनिमल का है। तो आप आसानी से देख लोगे कि यहाँ पर एक स्किन किसका है, डियर का, एक किसका है, स्क्वेरल का, एक है टाइगर का, एक लियोपर्ड है और एक जेब्रा है। और आप क्या करोगे, इसे मैच कर लोगे। तो आपने देखा ना कि जब इसके स्किन पे कोई भी कलर नहीं है, कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा, तो ये कैसा दिख रहा है ना, इस पर कोई पैटर्न ही नहीं दिख रहा, ये बिल्कुल वाइट दिख रहा है। और जैसे ही इसका स्किन इसके ऊपर आता है तो ये क्या बन जाता है, तो कोई जेब्रा बन जाता है, कोई लियोपर्ड बन जाता है ना। The different patterns on the animals are due to the hair on their skin. तो ये जो डिफरेंट पैटर्न्स बन रहे हैं, जेब्रा के अलग, स्क्वेरल के अलग, लियोपार्ड के अलग, ये कैसे बनते हैं, उनके बॉडी पे जो हेयर होते हैं ना, उनकी वजह से। उनके जो बॉडी पे हेयर होते हैं उनका कलर अलग अलग जगह पे डिफरेंट होता है, जो एक पैटर्न क्रिएट करता है। उसी की वजह से आपको जेब्रा अलग दिखाई देता है, हॉर्स अलग दिखाई देता है। किस वजह से, उनके हेयर्स की वजह से। हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर और हुज हेयर हैव बीन रिमूव्ड। क्या आपने कभी किसी ऐसे एनिमल को देखा है जिसके बॉडी पे कोई भी हेयर ना हो या फिर उसके हेयर को हटा दिया गया हो। इमेजिन हाउ द एनिमल वुड लुक इफ इट इज डिड नॉट हैव एनी हेयर ऑन इट्स स्किन, देयर वुड बी नो पैटर्न्स। आप सोच के देखो कि कोई ऐसा एनिमल जिसके ऊपर, जिसके बॉडी के ऊपर कोई भी हेयर ना हो, तो क्या आपको कोई पैटर्न दिखाई देगा? नहीं देगा ना। जैसे आप फिगर में देख रहे हो कि जब इसे बिल्कुल वाइट छोड़ दिया गया है, इस पर कोई भी हेयर नहीं है, तो ये क्या दिख रहा है? कोई पैटर्न दिख रहा है क्या इस पर? नहीं दिख रहा ना। लेकिन जब इसके हेयर्स आ जाएंगे तो इस पर क्या दिखाई देगा? पैटर्न दिखाई देगा। अब यू माइट हैव सीन सम ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो। आपसे बोला जा रहा है कि आपने यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है उसमें दिए गए एनिमल्स को देखा तो होगा। सारे एनिमल्स को नहीं देखा होगा तो कुछ एनिमल्स को तो ज़रूर देखा होगा। पुट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल बिलो। अब आपको क्या करना है, नीचे ना 4 टेबल दी गई है, ठीक है, उसके अनुसार आपको ऊपर जो एनिमल्स हैं उनके नेम को उन टेबल में डालना है। तो 4 टेबल में क्या क्या लिखा है? ईयर्स कैन बी सीन, यहाँ पे उन एनिमल्स को डालना है जिनके कान आपको दिखाई देते हैं। फिर है हैज़ हेयर ऑन स्किन,
यहाँ पे उन एनिमल्स को जिनके बॉडी पे हेयर हैं। ईयर्स कैन नॉट बी सीन, अब यहाँ पे उन एनिमल्स को जिसके कान आपको बाहर से नहीं दिखाई देते। हैज़ फेदर्स ऑन स्किन, और लास्ट वाले बॉक्स में किसे, जिनके बॉडी पे हेयर के बजाय पंख होते हैं। ठीक है, तो ऊपर जैसे आपको फॉक्स दिया गया है तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको सोचना है कि क्या फॉक्स के कान आपको दिखाई देते हैं बाहर। हाँ बिल्कुल देते हैं, तो आप इसको किस बॉक्स में डालोगे, ईयर्स कैन बी सीन में डालोगे। फिर आपको सोचना है कि हैज़ हेयर ऑन स्किन, क्या उसके स्किन पे हेयर भी होता है, बिल्कुल होता है, तो आप फॉक्स को इस वाले बॉक्स में भी डाल सकते हो। ऐसे ही करके आपको 1 बाय 1 करके देखना है कि क्या वो जो एनिमल का नाम दिया हुआ है उसके कान आपको दिखाई देते हैं और क्या उसके बॉडी के ऊपर फेदर्स होते हैं या फिर हेयर्स होते हैं। नेक्स्ट एनिमल है एलिफेंट। क्या आपको दिखाई देते हैं एलिफेंट के बड़े बड़े कान, बिल्कुल देते हैं, तो उसे उस बॉक्स में डाल देना जहाँ लिखा है ईयर्स कैन बी सीन। और उसके बाल होते हैं क्या उसके बॉडी पे, बिल्कुल होते हैं, तो इसलिए उसे किस बॉक्स में डालना है, हैज़ हेयर ऑन स्किन। वैसे ही जब स्पैरो पे आएंगे तो स्पैरो किसको कहते हैं, गौरैया को, बर्ड को। क्या आपको उसके कान दिखाई देते हैं, नहीं देते ना, तो उसे किस बॉक्स में डालेंगे, ईयर्स कैन नॉट बी सीन में डालेंगे। और क्या उसके बॉडी पे हेयर होते हैं, नहीं, फेदर्स होते हैं, हाँ, तो किस बॉक्स में डालेंगे, फेदर्स ऑन स्किन में डालेंगे। तो ऐसे ही करके आपके पास एक चार्ट तैयार हो जाएगा जहाँ आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं जिनके बॉडी पे हेयर होते हैं और उन कान बाहर से दिखाई देते हैं, और किन एनिमल्स के बॉडी पे फेदर्स होते हैं और कान उसके दिखाई नहीं देते बाहर से। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काव एंड द बफेलो, आपने किस लिस्ट में काव और बफेलो को डाला है। तो हमने उसे ईयर्स कैन बी सीन, जिसके कान दिखाई देते हैं, और हैज़ हेयर ऑन स्किन, जिसके बॉडी पे हेयर्स होते हैं, उस बॉक्स में डाला है। फ्रॉम अ डिस्टेंस कैन यू सी द हेयर ऑन देयर स्किन, जब आप दूर से देखते हो तो क्या आपको दिखाई देता है कि काव या बफेलो के बॉडी पे कोई हेयर भी है, नहीं दिखाई देता ना। ट्राई टू गो नियर वन ऑफ देम, कुड यू सी द हेयर, तो कभी उसके पास जाके आप देखो तब आपको दिखाई देगा कि उसके बॉडी पे भी हेयर होते हैं। इफ़ यू वेयर टू मीट एन एलिफेंट, अगर कभी आपको किसी हाथी से, एलिफेंट से मिलने का मौका मिलता है, वुड यू डेयर टू टच इट, तो क्या आप उसे टच करने की हिम्मत करोगे। डू यू नो डेट एन एलिफेंट ऑल्सो हैज़ हेयर ऑन इट्स स्किन, क्या आपको पता है कि हाथियों के भी बॉडी पे बाल होते हैं। तो जब आप नेक्स्ट टाइम किसी एलिफेंट से मिलो तो उसे टच करके देखना। कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मेंशन्ड इन द लिस्ट ले एग्स, क्या आप बता सकते हो कि आपको जो पीछे लिस्ट दी गई थी एनिमल्स की, उसमें से कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं जो अंडे देते हैं। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ दिस एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स, आपको जिस जिस एनिमल्स के बारे में ऐसा लग रहा है कि वो एग ले करते हैं उसे किस बॉक्स में डालना है, ग्रीन बॉक्स में। देन विच ऑफ द एनिमल्स इन द लिस्ट गिव बर्थ टू बेबीज, और ऐसे कौन कौन से एनिमल्स थे उस लिस्ट में जो बच्चों को जन्म देते हैं। राइट देयर नेम्स इन द रेड बॉक्स, तो उन्हें किस बॉक्स में लिखना है, रेड बॉक्स में। मतलब आपके पास कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स हैं, और इन 2 बॉक्सेस में आपको क्या लिखना है, ग्रीन वाले में आपको लिखना है कि कौन कौन से एनिमल्स एग ले करते हैं, और रेड वाले में लिखना है कि कौन कौन से एनिमल्स बेबीज़ को बर्थ देते हैं। फिर आपसे क्या बोला जा रहा है, नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज, अब आपको बोला जा रहा है कि आप फिर से उस प्रीवियस पेज वाले टेबल को देखो। ड्रॉ ए लाइन अंडर द नेम्स ऑफ एनिमल्स, और लाइन ड्रॉ करना आपको एनिमल्स के नेम के नीचे। कौन से एनिमल के नेम के नीचे, हुज नेम्स आर इन द ग्रीन बॉक्स, जिनका नाम आपने कहाँ लिखा है, ग्रीन बॉक्स में। ग्रीन बॉक्स में किसके नाम लिखने थे, जो एग ले करते हैं। पुट अ सर्कल अराउंड द नेम्स ऑफ दोज एनिमल्स हुज नेम्स आर इन द रेड बॉक्स, और उसके बाद जिस जिस एनिमल का नाम रेड बॉक्स में है उसे क्या करना है, सर्कल कर देना है। तो उसे हमें क्या देखने को मिलेगा, तो
उससे हमारे पास आ जाएगी एक ऐसी पिक्चर जहाँ पर हम देख रहे हैं कि एलिफेंट, फॉक्स, पिग, माउस इन सबको सर्कल किया गया है। मतलब क्या, ये रेड बॉक्स में होंगी, मतलब ये बेबीज़ को बर्थ देते हैं, ये एगले नहीं करते हैं। और जहाँ पे ईयर्स कैन नॉट बी सीन है और जिनके स्किन पे फेदर्स है उन्हें अंडरलाइन किया गया है, मतलब ये एग ले करते हैं। आपको पता है कॉमन क्या है? आप देख रहे हो कि जिस एनिमल के कान आपको बाहर से दिखाई दे रहे थे वो क्या करते हैं, बेबीज़ को बर्थ देते हैं, वो एग ले नहीं करते हैं। लेकिन जिसके कान आपको दिखाई नहीं दे रहे थे बाहर से, वो एग ले करते हैं। तो ऐसे क्या है, आप पहचान पाओगे कभी भी किसी भी एनिमल को देख करके कि वो एग ले करता होगा या फिर वो बेबीज़ को बर्थ देता होगा। So what did you note? Those animals whose ears can see have hair on their body. These animals give birth to the young ones. तो आप क्या नोटिस करते हो कि जो भी ऐसा एनिमल है जिसके कान आपको दिखाई देते हैं बाहर से, वो क्या करते हैं, एग ले नहीं करते, वो यंग वंस को जन्म देते हैं। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि एक डॉग है जो अपने बच्चों को दूध पिला रहा है ना। Those animals that do not have ears on the outside do not have hair on their body. These animals lay eggs. Have you seen animals around your house or school that have small babies? क्या आपने अपने घर के आसपास किसी ऐसे एनिमल को देखा है जिसके पास छोटे बच्चे होते हैं? Write their names in your notebook. तो ऐसे किसी एनिमल के बारे में आपको पता है तो आप उसका नाम लिख सकते हो, जैसे कैट, डॉग, काउ। Have you ever kept a pet? क्या आपने कभी किसी एनिमल को पाला है? Does anyone you know keep a pet? या फिर आप जिसको जानते हो, आपके रिलेटिव या आपके फ्रेंड, कोई भी किन्हीं के पास कोई पेट है? Find out more about the pet. अब आपको उस पेट के बारे में पता करना है। क्या पता करना है कि विच एनिमल इज़ इट, वो कौन सा एनिमल है। डज इट हैव अ नेम, क्या उसका कोई नाम है। व्हाट इज़ इट, और है तो कौन सा नाम है। हु गेव इट दिस नेम, उसे ये नाम किसने दिया है। जैसे आपको नाम आपके मम्मा पापा ने दिया होगा या फिर दादी दादा ने दिया होगा या फिर किसी ने भी दिया होगा, फैमिली मेम्बर ने, वैसे ही उस एनिमल को किसने नेम दिया है। What does it like to eat? उसे क्या खाना पसंद है। जैसे आपको आइसक्रीम खाना पसंद है तो उसे क्या खाना पसंद है। How many times a day is it given food? और दिन में वो कितनी बार खाना खाता है, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कितनी बार करता है वो। When does it sleep? For how long does it sleep? वो कब सोता है और कितनी देर के लिए सोता है। Is there any special way to look after this animal? How? क्या कोई अलग तरीका है, कोई यूनिक तरीका है उस एनिमल का ख्याल रखने का, और है तो कौन सा है। Does it get angry? When? How do you know it is angry? क्या वो कभी गुस्सा होता है, और होता है तो कब होता है, और आपको पता कैसे चलता है कि वो गुस्सा हो गया है। Does it have hair or feathers on its skin? उसके स्किन पे हेयर्स हैं या feathers हैं। Can you see its ears? क्या आपको उसके कान दिखाई देते हैं। Is it a baby or a young animal or a full grown animal? क्या वो कोई बेबी एनिमल है या यंग एनिमल है या फुल ग्रोन एनिमल है। Will this pet animal lay eggs or give birth to babies? तो आपको पता है कि आपको कैसे देखना है कि वो एनिमल जो है एग ले करता है या बेबीज़ को बर्थ करता है, तो वो आपको देखना है। डज इट हैव यंग वंस, क्या उसके पास छोटे बच्चे हैं उसके। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ दिस एनिमल एंड कलर इट, गिव इट ए नेम ऑफ योर ओन चॉइस। यहाँ पर आपको उस एनिमल की एक पिक्चर बनानी है, ड्राइंग बनानी है और उसे अपने मन का कोई नाम देना है, और उसे कहाँ भेजना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेजना है। अब क्या है, लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर पे देखो। कलर द पार्ट्स विच
हैव इवन नंबर्स। और वहाँ पे जो इवन नंबर्स हैं, जहाँ जहाँ पे भी इवन नंबर्स लिखे हैं उसे क्या करना है, कलर करना है। जैसे 2, 4, 6, 8, ये तो 2 के टेबल जैसा लग रहा है ना। तो जहाँ जहाँ पर भी 2, 4, 6, 8 जैसे नंबर्स लिखे हैं उसे आपको कलर करना है। व्हाट डू यू सी, फाइंड आउट द नेम ऑफ द एनिमल। तो आपको क्या दिखता है इसको पेंट करने पे, और इस एनिमल का क्या नेम है। तो जब हम इसे कलर करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, डायनासोर। डायनासोर के जैसा दिख रहा है ना ये। मैनी ईयर्स अगो देयर वेयर डायनासोर्स ऑन अर्थ। बहुत बहुत साल पहले अर्थ पे क्या थे, डायनासोर्स थे। बट नॉट एनी मोर, पर अब नहीं है। नाउ वी सी देम इन फिल्म्स, फोटोज़ एंड बुक्स। अब हम उसे कहाँ देखते हैं, फिल्म्स में, फ़ोटोज़ में, बुक्स में। फाइंड आउट मोर अबाउट डायनासोर्स एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आप क्या कीजिए, डायनासोर्स के बारे में और पता कीजिए। कहाँ से पता कीजिए, आपको तो कार्टून में भी डायनासोर्स दिखाई देते हैं, मूवीज़ में भी दिखाई देते हैं। तो आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और आपको क्या पता चल जाएगा, डायनासोर्स के बारे में भी पता चल जाएगा। हैव यू सीन एनी एनिमल दैट लुक्स लाइक अ लिटिल लाइक डायनासोर। क्या आप ऐसे किसी एनिमल को जानते हैं जो थोड़ा मोड़ा डायनासोर के जैसा दिखाई देता हो। डू यू नो इट्स नेम, क्या आप उसका नाम जानते हो। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स। अगर आप नहीं जानते हो तो अपने बड़ों से पूछो। तो उस एनिमल का नाम है लिज़ार्ड। आप जैसा फिगर में दिख रहे होगे, लिज़ार्ड कैसा दिखता है, थोड़ा थोड़ा डायनासोर के जैसा दिखाई देता है। लुक एट दिस एनिमल, राइट इट्स नेम। डू यू नो दैट दिस इज़ आवर नेशनल एनिमल। आप इस एनिमल के पिक्चर को देखो और इसका नाम लिखो। आपको क्या पता है कि ये हमारा नेशनल एनिमल है। कौन है हमारा नेशनल एनिमल, टाइगर। वेयर डज इट लिव, ये कहाँ रहता है, जंगल में रहता है, जू में रहता है ना। द नंबर्स ऑफ दिस एनिमल आर गोइंग डाउन इन इंडिया। अब ना टाइगर की संख्या इंडिया में घटती जा रही है। डिस्कस वाई दिस कुड बी हैपनिंग। तो आपको डिस्कस करना है कि ये क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हम एनिमल्स को हंट करते हैं, उन्हें मारते हैं। किस लिए, उनके स्किन के लिए, उनके हॉर्न्स के लिए। और उससे क्या बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं और भी अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। लेकिन इसके लिए तो उन एनिमल्स को मारना पड़ता है ना। तो हमें क्या करना है, ऐसा नहीं करना है और एनिमल्स को सेव करना है। अब आता है आपके मस्ती का टाइम। मेक योर ओन बर्ड। तो यहाँ पे इस पिक्चर में आपको पैटर्न बनाकर दिखाया गया है कि आप पेपर से बर्ड कैसे बना सकते हो। तो आप घर में बैठिए और इन्जॉय कीजिए इस पेपर के बर्ड को बना करके। और हो चुका है हमारा चैप्टर एंड, तो आप कर सकते हैं मस्ती मजाक। और नेक्स्ट वीडियो में मिलने का वेट। थैंक यू बच्चों, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।